हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संतोषी क्लासेस। आज की वीडियो हमारी स्टोरी रीडिंग की है, जिसमें हम एक एक वर्ड का हिंदी देखेंगे, हिंदी अर्थ देखेंगे और उसका प्रोनाउंसिएशन भी देखेंगे। रेड पेन से मैंने एक एक वर्ड का हिंदी लिख रखा है ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन से स्टेट से, कौन से गांव से मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा हेडिंग है घी का व्यापारी। वन डे टू बिजनेसमैन नेम्ड सेवामल एंड मंदबुद्ध केम टू अकबर्स कोर्ट सीकिंग फॉर resolution to their dispute। वन का मतलब होता है एक, डे का मतलब दिन। आप ऐसे करके देख सकते हैं, एक दिन दो व्यापारी जिसका नाम सेवामल और मंदबुद्ध था, अकबर के दरबार में आए उनके समस्या के लिए समाधान मांगने। वो दोनों अपनी कोई समस्या लेके आए थे अकबर के दरबार में, उनके कोर्ट में, और उसी का समाधान के लिए वो आए। सेवामल कंप्लेन्ड दैट लास्ट मंथ ही हैड लेंट मंदबुद्ध सम मनी। सेवामल ने शिकायत की कि पिछले महीने उसने मंदबुद्ध को उधार दिए थे कुछ पैसे। ठीक है, हैड लेंट का मतलब होता है उधार दिए थे। हैड हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं, वैसे कोई भी स्टोरी पास्ट टेंस में ही होती है। ये पूरी स्टोरी हमारी पास्ट टेंस में है। ठीक है, बट नाउ, लेकिन अब, मंदबुद्ध इज रिफ्यूजिंग टू पे हिम बैक। लेकिन अब मंदबुद्ध चुकाने के लिए इनकार कर रहा है, उसे पैसे वापस देने से इनकार कर रहा है। इज रिफ्यूजिंग यहाँ पे इज लगा हुआ है, इसका मतलब कि हमारा ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि रहा है, रही है, रहे हैं। तो यहाँ पे रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार और इज का मतलब होता है और कर रहा, इनकार कर रहा है। ठीक है, टू पे यानी पैसा चुकाने से। ही कंप्लेन दैट इन फैक्ट, उसने एक और शिकायत की कि दरअसल मंदबुद्ध इज डिसएग्रीइंग विद द फैक्ट ऑफ एवर टेकिंग मनी फ्रॉम हिम, और वो इस बात से भी इनकार कर रहा है कि उसने कभी आपसे पैसे लिए भी थे। ठीक है, अकबर आस्क्ड मंदबुद्ध हिज पार्ट ऑफ द स्टोरी। अब अकबर ने मंदबुद्ध से उसके हिस्से की कहानी सुनाने के लिए कही। एंड मंदबुद्ध टोल्ड दैट सेवामल इज जस्ट लाइंग एंड ट्राइंग टू हर्ट हिज बिजनेस। और मंदबुद्ध ने कहा, उसने अपने हिस्से की कहानी सुनाई कि सेवामल झूठ बोल रहा है। फिर यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ, इसका मतलब बोल रहा है। और ट्राइंग मतलब कोशिश कर रहा है। आईएनजी का मतलब होता है रहा है। और अगर आईएनजी वाज के साथ लगे तो रहा था, और अगर इस के साथ रहे तो रहा है। ठीक है, टू हार्ट हिज बिजनेस, और वो मेरा बिजनेस यानी मेरा व्यापार नष्ट करने के लिए ये झूठ बोल रहे हैं। अकबर देन आस्क बीरबल टू गेट द कंक्लूजन ऑफ द मैटर। अब अकबर ने बीरबल से पूछा कि इस मामले का निष्कर्ष निकाले यानी समाधान निकाले और ढूंढे, और फाइंड आउट हु इज लाइंग, और ये भी ढूंढे कि झूठ कौन बोल रहा है। अब वो बोल रहा है कि उसने पैसे लिए, वो दे नहीं रहा है, और ये बोल रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, मैंने पैसे नहीं लिए। अब इसमें से कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसके लिए अकबर ने बीरबल से कहा। बीरबल हर्ड द स्टोरी फ्रॉम बोथ। बीरबल ने दोनों से अपने अपने हिस्से की कहानी सुनी, बोथ साइड, एंड देन डिसाइड्स टू विजिट द मार्केट टू नो मोर अबाउट देम। उन्होंने दोनों पक्षों की कहानी सुनी और तब तय किया कि उनके बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए वो बाजार जाएंगे। ठीक है, ही सेंड हिज सर्वेंट टू द मार्केट, उन्होंने अपने नौकरों को बाजार भेजा। एंड ऑन हिज रिटर्न, और वापस आकर, ही टेल बीरबल, और उनके नौकरों ने, बीरबल के नौकर ने आके बीरबल से कहा डैट कि एवरीवन कंसिडर्ड सेवामल टू बी ए वेरी हम्बल मैन, कि सभी सेवामल को बहुत ही विनम्र व्यक्ति और सच्चा व्यक्ति मानते हैं। वेयर एज, जबकि
मंदबुद्ध इज ए क्लेवर एंड सेल्फिश। मंदबुद्ध है एक चतुर, क्लेवर मतलब चतुर, और स्वार्थी, सेल्फिश मतलब स्वार्थी व्यक्ति। मार्केट के लोगों ने कहा कि सेवामल बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, विनम्र व्यक्ति है, जबकि मंदबुद्ध बहुत ही चालाक और स्वार्थी व्यक्ति है। बीरबल देन गेट एन आइडिया एंड आस्क हिज सर्वेंट। अब बीरबल के दिमाग में एक योजना आई और उसने अपने नौकरों से कहा, अगेन टू पुट 1 gold coin each in 2 separate bowl of ghee and then to sell it to both सेवामल एंड मंदबुद्ध। अब उन्होंने कहा, बीरबल ने अपने सेवकों से, अपने आदमियों से, नौकरों से, कि अलग अलग बर्तन में, बाउल मतलब बर्तन भी होता है, कटोरा भी है, तो अलग अलग कटोरे में, घी के कटोरे में उसमें घी डाल दो और एक एक सोने का सिक्का डाल दो और दोनों को बेच के आओ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल डिक्लेयर मंदबुद्ध एज द रियल कल्प्रिट। अगले दिन बीरबल ने घोषित कर दिया मंदबुद्ध को दोषी करार दे दिया, अपराधी घोषित कर दिया, क्योंकि ही नेवर रिटर्न द गोल्ड कॉइन, जबकि उसने सोने के सिक्के वापस नहीं दिए, इसीलिए क्योंकि उसने सोने के सिक्के वापस नहीं दिए। बट सेवामल, लेकिन सेवामल बीइंग ए हम्बल पर्सन, एक विनम्र और सच्चा व्यक्ति है, इसीलिए रिटर्न इट, उसने वापस कर दिए कि आप जो घी लेके आए हैं बेचने के लिए, इसमें सोने का सिक्का है। लेकिन मंदबुद्ध ने ऐसा नहीं किया। जब उसने देखा कि घी के कटोरे में सोने का सिक्का है, वो धीरे से उसको रख लेता है। विच प्रूव दैट मंदबुद्ध इज ए लायर। अब ये बात साबित करता है कि मंदबुद्ध एक झूठा व्यक्ति है, एंड और इज कैपेबल ऑफ कमिटिंग ए फॉल्स डीड, और वो सक्षम है गलत कामों में, वो गलत काम करने में सक्षम है। वो आज अगर गलती कर रहा है तो कल भी गलती करेगा, और उसका काम ही गलती करना है। अकबर देन पनिश मंदबुद्ध, उसके बाद अकबर मंदबुद्ध को सजा देते हैं, एंड ऑर्डर हिम टू गिव बैक द मनी, और मंदबुद्ध को आदेश भी देते हैं कि वो सेवामल का पैसा वापस कर दे। तो इस प्रकार बीरबल ने इन दोनों मसलों को अपनी समझदारी से और अपने सूझबूझ से सुलझाया। तो आज की स्टोरी हमारी यहीं पे खत्म होती है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी वीडियो में कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो